अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम प्रोडक्ट तैयब तकाफुल गोल्डन एंडोमेंट प्लान को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम नईम अमान वासफ़ी है और मैं एज ए सीनियर सेल्स मैनेजर स्टेट लाइफ तकाफुल में अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और आज आपको इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से इंशाल्लाह शेयर करूँगा ताकि हम अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद कर सकें। इस प्लान को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शेयर करने से पहले इसकी कुछ चीज़ें शेयर कर दूं कि हर वो क्लाइंट जो 20 साल से लेकर 55 साल तक के हैं हमसे ये प्लान ले सकते हैं और इसकी जो कम से कम किस्त 15,000 है सालाना, लेकिन जो अच्छा प्लान है वो 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का सालाना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2024 में और आने वाले टाइम की नीड्स के मुताबिक वो प्लान जो हमारे क्लाइंट्स की नीड्स को पूरा कर सके या उनके रिस्क कवर के बेनिफिट को कवर कर सके, वो एक अच्छा प्लान 1 लाख रुपए से स्टार्ट है। इस प्लान की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि इसमें सिर्फ 7 किस्तें हैं, बाकी 20 ईयर्स तक इस प्लान की बेनिफिट्स, रिस्क कवर ये चलते रहेंगे बिला किसी फ़र्क के, बिला किसी स्टॉपेज के। स्टेट लाइफ के कोई भी प्लान या तकाफुल इंश्योरेंस का कोई भी प्लान जो लगातार किस्त पे करते रहें तो उसके बेनिफिट चलते रहते हैं, अगर किस्त रुक जाए तो बेनिफिट भी रुक जाते हैं। लेकिन इस प्लान की खूबसूरती है कि सिर्फ 7 इंस्टॉलमेंट्स हैं और उसके बाद हमने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, बल्कि हमारे बेनिफिट्स, हमारा रिस्क कवर, वो तमाम बेनिफिट्स चलते रहेंगे। इस प्लान को अब मज़ीद से डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं इसके ब्रोशर में क्या है। इस ब्रोशर में सबसे पहले तकाफुल गोल्डन एंडोमेंट प्लान की वही बात जो शेयर की लिखी हुई है कि ये गोल्डन प्लान एक मुनफरिद बचत और तहफ़्फ़ुज़ का स्कीम है जो 20 साल की कवरेज पेश करती है। अच्छा, यहाँ पे कवरेज से मुराद, रिस्क कवर से मुराद वो पैसे हैं कि अल्लाह ना करे हमसे किसी क्लाइंट ने प्लान लिया हुआ है और वो अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है, उनकी फैमिली के जो हम डेथ कवर देते हैं उसको हम तकाफुल कवरेज कहते हैं, जो कि वक्फ फ़ंड से दी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि सिर्फ पहले 7 साल के लिए शराकती हिस्सा अदा करना होगा। शराकती हिस्सा यानी कि सालाना किस्त, और इस प्लान के तहत काबिल अदायगी फ़वाइद और बोनस 20 साल की कवरेज पर मबनी होंगे और 7 साल के शराकती हिस्से की अदायगी की मुद्दत के बाद भी मेंबरशिप मुनाफा में हिस्सा लेती रहेगी, यानी कि 7 साल के बाद भी बेनिफिट्स और बोनसेस चलते रहेंगे। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कि तकाफुल और तकाफुल फैमिली प्लान क्या है, ये बड़ी अच्छी तरीके से बयान किया गया है कि तकाफुल अरबी ज़बान के लफ्ज़ कफ़ाला से माखूज़ है, जिसके मानी ज़मानत और देखभाल के हैं। जैसे हम ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, चाहते हैं कि हमें कवरेज मिले, हमें बाद दफ़ा हम ज़िंदगी में कोई स्टेप लेते हैं तो हमें अगर अपना बहन भाई या बड़ा कोई कंधे पे थपकी लगा दे और कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये करो, तो हौसला बढ़ जाता है। इसी तरह ही हमारे जो माशी ज़रूरियात हैं उसके पीछे स्टेट लाइफ थपकी देता है कि अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे, आपकी ये मामलात हम देखेंगे, आप हमारे सिस्टम का ऐसा बन रहे हैं, अल्लाह ना करे आप ना रहे तो हम हैं और हम ये मामलात देख लेंगे और बिल्कुल शरैया के तौर इस्लामिक असूलों को देखते हुए करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसकी डिटेल्स मौजूद है जी, आप जब इसको पढ़ेंगे हमारा नुमाइंदा आपको ये सॉफ्ट में भी दे सकता है और हार्ड में भी दे सकता है, आप जब भी डिमांड करेंगे इस ब्रोशर के बारे में। अब तकाफुल के बुनियादी असूल लिखे हैं, ये तबर्रो की बुनियाद पे चल रहा होता है और वक्फ फ़ंड बना होता है, और जो विंडो तकाफुल, हाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली 2 तरह के फ़ंड्स हैं, एक वक्फ फ़ंड होता है और एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड होता है। कुछ हिस्सा हमारा वक्फ फ़ंड में जाता है जो छोटा सा हिस्सा होता है, और कुछ हिस्सा हमारा इन्वेस्टमेंट फ़ंड में जाता है जो हम सालाना किस्त अदा करते हैं। अल्लाह ना करे हमारे किसी क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो हम वक्फ फ़ंड से, जो इज्तमाइयत की बुनियाद पे बना होता है, वहाँ से फैमिली को सपोर्ट करते हैं और डेथ क्लेम पे करते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट फ़ंड से हम इस पैसे से बिज़नेस करते हैं, नफ़ा नुकसान में शरीक करते हुए 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 और 20 साल के बाद अपने क्लाइंट को बेनिफिट रिटर्न दे रहे होते हैं, उनका अपना पैसा प्लस उससे जो बोनस अर्न किया होता है। यहाँ पे जो तकाफुल कंपनी है वो तकाफुल ऑपरेटर के तौर पे काम करते हैं और मुनाफा में से कुछ हिस्सा अपने चार्जेस लेते हैं। शरिया कंप्लाइंट फ़ंड क्या है? शरिया कंप्लाइंट फ़ंड शरीयत के ऐन मुताबिक सरमायाकारी पर मुश्तमिल है, जैसे कि इस्लामिक एक्टिविटी, इस्लामिक टर्म सर्टिफिकेट, इस्लामिक म्यूचुअल फ़ंड, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इस्लामिक जो हैं, और इसी तरह सूद, कमार, गरर और गैर यकीनी अंसर शामिल नहीं है इसमें। बाकी इसके फ़ंड्स के ऊपर बात है कि हमारे फ़ंड में जितना पैसा भी जमा होता है, बिज़नेस होता है, वो हम 97% क्लाइंट्स को तकसीम कर देते हैं बोनसेस की सूरत में, और 2.5% जो है वो सब फंड को बतौर इजाफी फ़ीस मुंतकिल कर दिया जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद कम से कम शराकती हिस्सा जैसे मैंने बताया था 15,000 से स्टार्ट है, लेकिन अच्छा प्लान 1 लाख रुपये सालाना से स्टार्ट है। एज लिमिट ये है कि 20 साल से लेकर 55 साल तक के मेल फ़ीमेल हमसे ये पाकिस्तानी है वो प्लान ले सकते हैं। इंतकाल की सूरत में अल्लाह ना करे हमारे किसी क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो वक्फ फ़ंड से हम तहफ़्फ़ुज़शुदा रकम यानी रिस्क कवर
اور جو بھی بونسز اعلان ہوئے ہوئے ہیں اور جو ان کے پالیسی اکاؤنٹ پیمنٹ جمع ہے وہ ہم ان کو ان کی فیملی کو پے کرتے ہیں. جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے میچورٹی بینیفٹ یعنی جب پالیسی کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو ہم ان کو پالیسی انویسٹمنٹ فنڈ کی جمع شدہ تمام رقم ان کو بما اعلان شدہ بونسز بھی مل جاتے ہیں. اور اگر ہمارا کوئی کلائنٹ پیسے سرنڈر کرنا چاہتا ہے پالیسی وقت سے پہلے سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو اسے ہم جو پیسے اس کے کیش ویلیو میں پڑے ہوتے ہیں وہ انہیں ادا کر دیتے ہیں. اچھا ٹائم جو سرنڈر ہے وہ 3 سال کے بعد سے ہی ہوتا ہے. 3 سال سے پہلے کریں گے تو اس میں ہمیں کچھ پیسے جو وقف فنڈ میں گئے ہیں وہ ریٹرن نہیں ہوتے. اچھا جی، جزوی طور پہ نقل پارشل وڈرال جس کو ہم قرض حسنہ بھی کہتے ہیں، یہ 2 سال ممبرشپ تکمیل کے بعد اجازت ہوگی بشرطے کہ 2 سال کی شراکتی حصے ادا ہو. یعنی 2 سال اگر لگاتار قسطیں ہمارے کلائنٹ نے پے کی ہیں تو ہم پھر لون کی فیسلٹی دیتے ہیں جو قرض حسنہ ہوتا ہے وہ اپنی پیمنٹس میں سے لے سکتے ہیں. یہاں پہ بہت خوبصورت بات یونٹ ایلوکیشن، اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا کلائنٹ اس پلان کی خوبصورتی یہ ہے کہ پہلے سال کسی اور تکافل انشورنس کمپنی کی بات کریں تو وہاں پہ جو کلائنٹ ہمارے پہلے سال پیسے دیتا ہے اس کے زیادہ پیسے انویسٹمنٹ فنڈ میں نہیں جاتے بلکہ بہت کم جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی سرنڈر ویلیو کم ہوتی ہے، کیش ویلیو کم ہوتی ہے. 18 سے 20 ہزار روپے میکسیمم جاتے ہیں. جبکہ اسٹیٹ لائف کے تکافل کے باقی جتنے پلانز ہیں گولڈن انڈومنٹ تکافل کے علاوہ 40% پہلے سال سے یونٹ ایلوکیشن ہوتی ہے. جبکہ اس پلان کی خوبصورتی ہے یہاں پہ ایلوکیشن 70% ہے. یعنی کہ ہمارے کلائنٹ پہلے سال اگر 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو ان کے 70,000 روپے انویسٹمنٹ فنڈ میں جا رہے ہیں، اور دوسرے سال 85%، تیسرے سال 90% اور چوتھے سال 100% ہے. باقی جو پیمنٹس ہیں وہ جاتی ہیں وقف فنڈ میں. یہ انویسٹمنٹ فنڈ کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد یہ چارجز لکھے ہیں جو انویسٹمنٹ کے اوپر بونسز ریٹرنز آتے ہیں، پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے جو تکافل آپریٹر لیتا ہے. اس کے بعد جو انتظامی وکلا فیس ہے یعنی کہ وکالہ فیس جو لے رہا ہوتا ہے اسٹیٹ لائف تکافل آپریٹر وہ سالانہ 1200 روپے لے رہے ہوتے ہیں پالیسی کے اوپر سے. جیسے کہ میں نے بات کی کہ مضاربہ کا شرعی اصول جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے تو اس کے اصول کے تحت 97% بونس کلائنٹ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور 2.5% سب فنڈ میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اس میں ایکسیڈنٹل کوریج کا بھی رائڈر موجود ہے. پالیسی کے علاوہ اگر کوئی بندہ بینیفٹ لینا چاہے جس کا سفر زیادہ ہو، روڈ پہ زیادہ آنا جانا ہو ہم سے